चलो और बताइए कैसे हाल है, क्या सब बढ़िया सब। हाँ, तो देखिए क्या है कि ट्वेल्थ में हम लोग और एक न्यूमेरिकल टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड तुमको मतलब कि थ्योरी में न्यूमेरिकल्स ऐड करके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले कुछ जो है जो ट्रेडिशनल थ्योरी होता है वो चलेगा, उसके बाद उसमें फिर न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना, एज ए थ्योरी, ठीक है। ताकि आप जो क्वेश्चंस देखो आपको पता चले हाँ इस क्वेश्चंस को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हेडिंग क्या दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो आज हम लोग डायपोल ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो डायपोल का मतलब, डाय का मतलब होता है टू, है ना, पोल का मतलब होता है इंड, है ना। तो यानी कि हमारा जो है चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो दो इंड पे होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आप लोग देखे होंगे डायपोल को, है ना। तो सिंपल सा अगर मैं बोलूं, देखो अगर हम दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और दूसरा हमारा प्लस क्यू है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं ए, इस पॉइंट को बोलूं बी, ठीक है, और ए बी को मैं क्या किया कि यहां से इसे मिला देता हूं और इसका कुछ डिस्टेंस ले लेता हूं, ठीक है बाबू। डिस्टेंस आप एल भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, है ना। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आगे मेरा कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो, इस वजह से मैं ये डिस्टेंस को 2a ले सकता हूं, ठीक है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डायपोल। लेकिन इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है, हम लोग लिख सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट, है ना, मतलब बोल सकते हैं अ कॉम्बिनेशन, है ना, एन अरेंजमेंट, ठीक है, एन अरेंजमेंट इन विच टू, क्या बाबू, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रहा है बात, यानी कि क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है। पॉइंट चार्ज आर, चार्जेस लिख देता हूं ना, टू है ना, चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी कि दो पॉइंट चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर अपोजिट है। मतलब अगर एक जो है प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है, ठीक है। तो जब दो पॉइंट चार्ज को हम, एक माइनस क्यू को एक प्लस क्यू को, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, अब स्मॉल कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बहुत छोटा है, मतलब आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, लेकिन चूंकि मुझे इसका स्टडी करना है, समझना है, इसलिए हम ऐसा डिस्टेंस ले रहे हैं जिसको हम ड्रॉ कर सके, ठीक है। लेकिन रियलिटी में हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं डायपोल को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। आप लोग जो है एग्जांपल्स के तौर पे, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन हो गया, क्या भाई, कि एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जैसे कैसा पॉइंट, पॉइंट चार्ज, है ना, आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 2a, ठीक है। और चार्ज कौन कौन सा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल। अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो तुम लोग को याद होगा कि केमिस्ट्री में आप वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े होंगे, है ना, क्लोरोफॉर्म याद है, CH Cl3, है ना। अच्छा चलो ये भी ले लेते हैं, अमोनिया, ये सब जो है सब कैसा मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जिसका की डायपोल मोमेंट याद है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, वैसा मॉलिक्यूल्स जिसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो, नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अगर 0 आ गया तो दैट इज नोन एज, क्या बताओ, नॉन पोलर, है ना। और अगर 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे उसको, पोलर। ओके, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी कंपाउंड का, ठीक है, अगर पढ़ना है तो उस जगह पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रिक डायपोल का। ओके, तो हम लोग ये जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो भाई इसमें और हमें क्या जानना है, तो हम लोग को ये जानना है कि इस जो लाइन तुमको दिख रहा है ना, जो दो चार्ज को मिला रहा है, एक चार्ज कहां पर रखा हुआ है, बी पे, कितना है, प्लस क्यू, ए पे कितना है भाई, माइनस क्यू, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है। यानी कि एक्सियल लाइन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल लाइन। अच्छा ठीक, चलो भाई, है ना, यानी कि द लाइन
समझना बात को, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज is known as axis of dipole. It is also known as axial line. Understand? Now come to the point. Suppose you get a center point, that is middle point. किसका? A और B का. अब ये जो middle point है इसको हम लोग डिनोट करते हैं O से, ठीक है? तो इसको O को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ मेरे को? ये बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल. सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब ये डाइपोल का क्या है? सेंटर है. ये तो कौन सी बड़ी बात है, सेंटर. अब बसली दो अगर पॉइंट है उसका मिडिल पॉइंट लेंगे तो सेंटर होगा, है ना? लेकिन नहीं, ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना. ये जो है ना, यही है पोजीशन किसका? डाइपोल का. यानी कि हम जो डाइपोल को डिफाइन करेंगे उसका जो हम डायमेंशंस लेंगे वो इसी ओ पॉइंट से लेंगे. समझ आ रहा है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब एक काम करो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, है ना? ये देखो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग परपेंडिकुलर. कहां से पास कर रहा है? ये ओ से पास कर रहा है ना. ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको कहां से पास कर रहा है? ओ से, है ना. इस लाइन का एक स्पेशल नाम है, नाम है इसका इक्वेटोरियल लाइन. अब मैं इक्वेटोरियल लाइन के पीछे थोड़ा सा कहानी बताता हूं. क्या है इक्वेटोरियल? क्यों है? क्योंकि इसका जो है डिस्टेंस ए से और बी से, आप कहीं पे भी ले लो, मान लो ये पॉइंट से यहां से ऐसे लिए ए और ये, है ना. तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, क्यों होगा? अगर मान लो यहां से लेना चाहता है तो यहां से ए से यहां पॉइंट लिए, ये वाला डिस्टेंस लिए, और अगर यहां से ये वाला डिस्टेंस लिए, ये भी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. तो हम इस पॉइंट, इस एक्सिस पे, है ना, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले ले, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कहां से? ए से और बी से, उसका इक्वल होगा. ठीक है, इसलिए बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. इसका और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा ये कि व्हाट डज इट मीन, है ना, इन डिटेल्स. ओके, तो भाई ये तो चाहिए, सही बात है. अब हमें क्या क्या मिला भाई? ठीक है, हमें सबसे पहले मिला क्या? डाइपोल. किसको बोलेंगे? जब दो पॉइंट चार्ज है जो इक्वल है, अपोजिट मैग्नीट्यूड का है, एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, उसको बोलेंगे डाइपोल. ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई. अब हम बात कर रहे थे कि जो दोनों चार्ज को मिलाएगा उस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल. चलो ठीक है, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल. that also represent the position of dipole. Okay, very good. Next, the line perpendicular to the axis of dipole passing through the center. समझ में आ रहा है बात? The line perpendicular to axis of dipole passing through center is known as equatorial line. समझ में आया बात को? अच्छा, चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब ये बात उठती है भाई कि नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या जानना है? नेक्स्ट पॉइंट तुमको ये जानना है कि द फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड. इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दैट फील्ड इज नोन एज डाइपोल फील्ड. ठीक है, और क्या होगा कि इट इज, है ना, सिमेट्रिकली सिलिंड्रिकल होता है. कैसा होता है? जो फील्ड होगा वो सिमेट्रिकली क्या होगा? ऐसा एक सिलिंड्रिकल होगा. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि द इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ सिलिंडर, ठीक है, इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल. मतलब कि जो सिलेंडर है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस डाइपोल के कारण जो इसके आसपास जो फील्ड है वो सिमेट्रिकली सिलिंड्रिकल इन नेचर है. यानी कि अगर ये डाइपोल है और ये माइनस क्यू है और अगर ये प्लस क्यू है तो इस तरह से ऐसा इसका फील्ड है, सिलिंड्रिकल इन नेचर है. ठीक है, और इस सिलेंडर का जो एक्सिस है वही डाइपोल का भी एक्सिस है. यानी कि सिलेंडर जो है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखें, ऐसा सर्कल दिखाई देगा, इस तरफ से सर्कल दिखाई देगा, तो उसका सेंटर जो है ना इस एक्सिस पे ही होगा, है ना. यानी ये जो एक्सिस है डाइपोल का, दैट इज आल्सो द एक्सिस ऑफ सिलेंडर. समझा आपको? तो यानी कि अगर मैं यहां पे डाइपोल एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो सिलेंडर भी कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा. ठीक है, ऐसा ऐसे ऐसे होगा, है ना. ये अगर ये है, ये एक्सिस है, तो इसका ऐसा सिलिंड्रिकल होगा. ओके, समझ आ रहा है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो ये हमें समझ में आ गया. और इसमें क्या जानना है भाई?
तो और भी जानना है मुझे, है ना। जो जो एकदम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग जान सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, है ना, इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, है ना। मतलब क्या कि ये जो डायपोल है, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल आप बोल रहे हो, इसका जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को किस टर्म में डिफाइन करोगे, तो आप डायपोल मोमेंट के टर्म में डिफाइन करोगे। ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको किस से डिनोट करते हैं, तो P से डिनोट करते हैं। तो P जो है हमारा, ऊपर वेक्टर का लगा देंगे। होता क्या है, ये प्रोडक्ट है किसका, डिस्टेंस का और चार्ज का, है ना। यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हम यहाँ पे अज्यूम किए हैं, 2a, और ये क्या है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, है ना। यानी कि जो चार्ज है उसके बीच का सेपरेशन, उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा ये। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया है कितना, 2a है सेपरेशन, और चार्ज कितना है, q। देखिए दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, तो इसलिए कोई एक चार्ज लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज along the line, along the axis, इस एक्सिस के along इसका डायरेक्शन, लेकिन किधर, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं किधर से, along the axis, ठीक है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या समझा कि ये जो डायपोल है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो डायरेक्शन है एक्सिस के अलोंग होता है ना। हम लोग रेड पेन से दिखा रहे हैं, और देखो अब काम आएगा तुम्हारा, क्या, पोजीशन ऑफ डायपोल। तो हम वेक्टर कहां शो करेंगे, सेंटर से शो करेंगे, ऐसे। यही हमारा P है ना, समझ में आ रहा है बात, यही P है वेक्टर का, ठीक है ना। तो हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे कहां से, सेंटर से लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा P है ना, किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा रटा रटाई बात बता रहा हूं। रटा रटाया बात क्या है कि सर यहाँ पे तो आप डायपोल मोमेंट लिखे हो। मोमेंट का मतलब पता है, 11th में पढ़ाया गया था, 11th में पढ़े थे। इसका मतलब होता है टॉर्क। अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट का मतलब एक तरीके से रोटेशन के केस में टॉर्क होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये आया कैसे, और ये जो डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं जब इस डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उसका रोटेशन होगा किसका, इस डायपोल का, और तब इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आना, मतलब जितना याद रखना है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एनी डायपोल इज गिवन बाय द टर्म नोन एज डायपोल मोमेंट, and it is equal to the product of the charge and the separation between two charges, okay, and it is a vector quantity whose direction is taken from the negative charge to positive charge। समझ में आ रहा है बात, इन्हें निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। क्लियर है, चलो इतना चीज आपको जान लेना है। इसमें 2 पॉइंट्स और जान लो, क्या क्या भाई, है ना, ताकि समझना और आसान हो जाए। तो 2 पॉइंट्स और क्या जानना है, अच्छा 2 पॉइंट्स ये जानना है बच्चे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि एनी पॉइंट, है ना, ऑन द एक्सिस, ठीक है, राइट टू प्लस क्यू और लेफ्ट टू माइनस क्यू, समझ आ रहा है बात को, हाँ, यानी कि एक्सिस, है ना, इज नोन एज, इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन। कैसे, लेकिन इसके लेफ्ट में होना चाहिए और इसके राइट में होना चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है R, इसको क्या बोलेंगे, एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, एंड ऑन, ये भी क्या है, एंड ऑन, है ना। तो इसको बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन। कहां पे, जब एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा तो, यानी डायपोल के बाहर। अच्छा, उसके बाद एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन,
इज कॉल्ड ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मान लो यहां पे है ना, कुछ मान लेते हैं पी आर तो मान लिए हैं, एक्स है, यहां पे मान लेते हैं ये वाई है, तो इसको क्या बोलेंगे ब्रॉड ऑन, इसको क्या बोलेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे हो तो उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हम लोगों को सिलेबस में है वो यही 2 पॉइंट पे हम लोग निकल लेते हैं पतली गली से। ठीक है ना, यानी एक एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसका जो एक्चुअली में दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो हमें क्वेश्चंस में आता है उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे मूव करके, कैसे वो घुमा करके पूछा जा सकता है, कैसे इन जनरलाइज उसको किया जा सकता है किसी भी पोजीशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। एक्चुअली में क्या ये 2 एक स्पेशल केस है, लेकिन इस स्पेशल केस के हेल्प से हम इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, और वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें ये दोनों स्पेशल केस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा, है ना, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है अब डेरिवेशन पे चलते हैं। ये था ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट या डायपोल, है ना, यानी कि इंट्रोडक्शन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक काम करो, अभी डायग्राम बना हुआ है ना, इसी को बना देते हैं फिर से। चलिए ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज रखे थे -q, है ना, यहाँ पे कितना चार्ज रखे थे +q, है ना, ये क्या था इसका सेंटर, ये डिस्टेंस कितना था बताओ मेरे को, यहां से यहां तक 2a था। अब क्या करो कि तुमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हम लोग क्या निकालने वाले हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन समझना रहे बात, हाँ, यानी हम इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेंगे, तो मान लो यहीं पे ले लेते हैं ना, एक पॉइंट ले लिए P, लेकिन इस P का डिस्टेंस कहां से लेंगे पता है ना तुम लोग को, S कहां से, पोजीशन ऑफ डायपोल, कहां पे है पोजीशन ऑफ डायपोल, सेंटर पे, है ना, तो यहां से लेंगे, यहां से मान लो डिस्टेंस ले लिए कितना R, तो भाई हम निकाल लिए कि भाई कोई पॉइंट ले लिए P, लिख लेंगे ना, लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट P, है ना, एट डिस्टेंस R फ्रॉम O, है ना, चलो भाई यहां से ले लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान देना यह है कि चार्ज, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखते हैं बताओ, +1 कूलम, यहां रख दो +1 कूलम। अब हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, इस डायपोल का कारण, लेकिन इस डायपोल में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, एक -q दूसरा +q, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q के कारण होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस -q के कारण होगा। तो अगर +q के कारण हम लोग लेना चाह रहे हैं ना, तो लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +q चार्ज, है ना, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना चाह रहे हैं, +q, इसको मान लेते हैं E1 हम लोग लिखना चाह रहे हैं, समझना बात को, है ना, तो भाई हमें इसके कारण निकालना चाह रहे हैं, इसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे इसको डिस्टेंस को बताओ मेरे को, देख ये सेंटर है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये यहां से यहां तक कितना है 2a, तो ये कितना हो गया a, ये भी कितना हो गया a, तो हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए ना, तो देखो तो यहां से यहां तक कितना है r है, और ये यहां से यहां तक कितना है a है, ये डिस्टेंस आप लोग बता सकते हैं मेरे को, r - a है, वेरी गुड। यहां पे कितना चार्ज है +1, ये कितना है +q, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ना, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा, इसको लिख देते हैं E1, समझना रहे बात, तो चलिए E1 के कारण लिखते हैं, तो क्या बताए थे हम लोग, Q बाय, यह है Q, तो Q बाय 4πε0 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है r - a इसका स्क्वायर, चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो डायरेक्शन दे दे तो दे सकते हो,
चलो दे देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। x की तरफ क्या है, इधर पॉजिटिव है ना ये, तो इसको ले लेते हैं कितना I। समझ आ रहा है बात, ये ले लिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। भाई अब इसके कारण ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा ना अपनी ओर, तो इधर तरफ आएगा, है ना, इधर तरफ आएगा। इसको मान लो क्या ले लिए, E2 ले लिए, तो इसके कारण ले लेते हैं E2, है ना। तो भाई हमें कहां से डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये चाहिए ना हमें, ये चाहिए। कैसे लेंगे, देखो यहां से यहां कितना है, R है, और ये यहां से यहां कितना लिए, A है ना। अगर यहां से यहां तक टोटल 2A है, ये A और ये A कितना आ गई है, R प्लस A। हाँ जी बताओ मेरे को कितना आएगा, 4 तो वही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, और यहां पे क्या जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन बताओ किधर तरफ, निगेटिव, तो माइनस I। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यानी कि EP इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E2। बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, ये प्लस I है, ये माइनस I है। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं यहां पे इन दोनों बता सकते ज्यादा कौन है। देखो E1 को हम कितना से भागा दिए हैं, R माइनस, देखो ये तो सब सेम है, ये देखो सेम है ना। तो E1 को कितना से भागा दिए हैं, R माइनस A से, और E2 को कितना से भागा दिया गया है, R प्लस A से। यानी कि इसका डिवीजन बड़ा अंक से किया गया है और इसका डिवीजन छोटा अंक से किया गया है। तो ऑब्वियसली यहां पे बोल सकते हो R प्लस A जो है बड़ा है किससे, R माइनस A से, इसीलिए E1 ये वाला जो है बड़ा होगा किससे, E2 से। तो ये अगर ये ज्यादा है और ये कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक इधर तरफ होगा ना, इधर तरफ होगा, इधर तरफ होगा E, है ना। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगा दोनों का, देखो माइनस और प्लस जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर I, फिर माइनस है ना, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर I। ये वाला माइनस यहाँ चला आया है, तो कुछ कॉमन आया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, I है। बहुत सिंपल है भाई। चलिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है डायपोल का किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। इसको और आगे बढ़ते हैं, एलसीएम इन दोनों का लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, आर माइनस ए, आर प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताओ तो मेरे को, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फिर कितना होल स्क्वायर। अब देखो भागा दो, अगर इसको हम यहां से या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, आर माइनस ए, सॉरी आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इसका क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दें। और ऊपर देखो आर माइनस से कैंसिल, तो ये जाके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे आर प्लस ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बताइए तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके होल स्क्वायर। वेरी गुड। फिर से देखो यहाँ पे क्या है यार, इसको पूरे को मान लो कैपिटल ए, इसको मान लो कैपिटल बी, तो सब एक्स का स्क्वायर माइनस, और इसको एक्स मान लो, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है, एक्स है एक्स प्लस ए, सॉरी आर प्लस ए, एक्स हो गया, प्लस वाई यानी कितना, प्लस आर माइनस ए इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है, आर प्लस ए, है ना। अब माइनस कितना वाई ना, ये देखो तो यहाँ तो प्लस है, आर माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या देगा, माइनस आर, और फिर ये माइनस और ये माइनस क्या देगा, प्लस ए। चलिए ये हो गया हमारा, है ना। तो कुछ कटा तो काटो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ ए से ए गया, यहाँ आर से आर गया, तो ये हो गया आर और आर, 2R
यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a, तो 2r इंटू 2a, तो 4ra है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताइए तो मेरे को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, q इंटू 4ra है ना। तो 4 ऐसे लिखते हैं इसको, 4r3a और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, किधर की तरफ आया, राइट साइड में आया है ना, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ आया, यही ना आया। इसको तुम और चाहो तो सजा करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो तुम लोग जानता है कि डायपोल जो मोमेंट होता है ना, होता है 2a इंटू क्यू होता है ना। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2a है ना, और चार्ज कितना है, q है। तो ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको हम सजा करके भी लिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे भाई देखते हैं क्या। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, इसको क्या किए कि 2aq है ना, तो 2 बचा रह गया, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2aq इंटू r और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट x नहीं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और i रहने दें। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2aq को p लिख सकते हैं, तो 2 ऐसे जब क्या हो जाएगा, p और r और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे है ना। लेकिन ये तो तुमको न्यूमेरिकल्स में आएगा नहीं। न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, स्पेशल केस। क्या बताए थे कि सर डायपोल जो है बहुत स्मॉल है, यानी कि जो दो चार्ज का जो सेपरेशन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आई, बट द डिस्टेंस आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए। समझा है आपको, यानी ए इज वेरी वेरी स्मॉल, किससे, आर से। तो यू कैन राइट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं है ना। और जब उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो बताओ तो मेरे को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2 इंटू P इंटू आर और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसके जगह पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो ये तो गया आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कट जाएगा, आर की पावर 4 है, आप क्या लिख देंगे, आई। तो देखो एक आर से यहां पे कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एट इंड पोजिशन ड्यू टू डायपोल इज इक्वल टू 2 इंटू P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू आई। यही आपको बाबू याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कितना, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू है ना, समझा रहे बात। अच्छा अब जो है हमारा, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो, इसी डायपोल को डुबा दो किसी मीडियम में, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको के से क्या करेगा, भागा चलेगा ना। तो बोल रहा है क्या कि इफ डायपोल इज केप्ट इन एनी मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितना बोले थे, के ना, कैपिटल वाला, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसमें, इन मीडियम ड्यू टू डायपोल, क्या जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पे क्या लिख देगा, k या r एप्सिलॉन r है ना, और यहां क्या हो जाएगा, r क्यूब, बस यही हो जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, इसी को k से क्या करना था, डिवाइड करना था। ये तो पुराना हो चुका है बात है ना, कि भाई ये क्या है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसका, ऑफ मीडियम का। इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं है ना, अभी हम इसलिए नहीं पढ़ाए हैं उसको, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, इंड पोजीशन पे, किसके कारण, ड्यू टू डायपोल है ना। ये नहीं, इतना याद रखना, ये यही याद रखना है, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। क्यों, ये बहुत कम आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत छोटा था ना, 2 चार्ज आर सेपरेटेड है ना बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस है ना। तो a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। ओके चलो, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया डेफिनेशन।
तो ये आपको याद रखना है। और एक कौन सा बोले थे, दूसरा कौन सा, कहां पे, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे वाला, नहीं वो भी याद रखना है। जब दो ये रिलेशन याद रहेगा तो आप डायपोल में खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, है ना। चलो शुरू करते हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी कि पॉइंट कहां पे रहेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो पहले डायपोल लिखो, ये देखो डायपोल है, यहां पे कितना माइनस क्यू, यहां पे कितना प्लस क्यू, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे ए, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बी। डिस्टेंस बताओ कितना 2a, इसका सेंटर बताओ ओ। एक्सिस आता है लेने, इक्वेटोरियल लाइन, ये है इक्वेटोरियल लाइन, ये रहा इक्वेटोरियल लाइन, है ना। तो चलो भाई यहां से हम लोग कोई पॉइंट ले लिए P, है ना, यहां से डिस्टेंस ले लिए, कुछ डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, यहीं से, तो यहां से ले लिए डिस्टेंस, है ना। चलो P पॉइंट पे ले लिए, है ना। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना चार्ज रखेंगे, +1 कूलम। चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके कारण, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके कारण, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, सुपरपोजिशन, है ना। पॉइंट जहां है सुपरपोजिशन लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा ना, तो इसको मिलाओ पहले, है ना। ये मिला दिया, इसको मिलाइए। अच्छा बताओ, तो ये जगह हमारा 2 है, डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा ना, तो ये कितना जाएगा यहां से यहां तक a, ये भी कितना जाएगा a, है ना। तो ये फॉर्मूला, ये डिस्टेंस तुम लिख सकते हो, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ए भी वही हो जाएगा ना, दोनों सेम है ना। तो यार मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो और एक इसकी, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू के कारण क्या मान लेंगे, E1 मान लेंगे, E1 ले लेते हैं। E1 कैसे ले लेंगे, E1 लेंगे कैसे भाई, तो ये देखो हमारा प्लस क्यू है, आइए प्लस देखिएगा रिपेल करेगा ना, इधर की तरफ आएगा, ये हमारा है कौन सा बताओ मेरे को, E1 वेक्टर है। अभी इसको प्लीज यार, अभी ये जो है ना, अगर मैं इसको बात करूं, ये हमारा अगर x है, ये y है, तो ये हमारा, इसको अगर मैं ऐसे खींचूं, और अगर मैं ये थीटा ले लूं, अगर ये भी थीटा ले लूं, तो ये जो है 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अभी ये ना तो क्या बोलते हैं, x एक्सिस में ना y एक्सिस में, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग बाद में रिजोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये E1 है, E1 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या बताए थे Q, तो लिख लेंगे Q, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I2, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, यही है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, है ना। चलो डायरेक्शन अभी रहने देते हैं, है ना, I और J दोनों है, ठीक है, उसको हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि उधर तरफ होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना ले लेंगे, E2 ले लेते हैं। E2 इक्वल टू, E2 क्या है, ये है ना, माइनस क्यू है ना, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो देखो, तो इसको अलग कलर से दिखाते हैं हम लोग, ब्लू से, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर तरफ आएगा ना, ये ऐसा आएगा ना, इधर आएगा ना, ये कौन सा आएगा, E2 आएगा, है ना। E2 इधर आएगा, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ ये मेरे को, तो हो जाएगा सर बहुत इजी है, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यही ना होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, बहुत आसान है। देखिए यहां पे बता देता हूं मैं, एक ऐसे लाइन का ले ले, है ना, इजी वे में, और अब इसका रिजल्टेंट निकाल दे, है ना। रिजल्टेंट पता है ना, अगर मैं चाहूं तो यहां पे इसको ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना, ऐसे देख, वैल्यू दोनों का क्या है। अगर मैं बात करूं मॉडुलस E1 का इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ E2 है ना, इसको मान ले E है कि नहीं है, बताओ मेरे को, है ना, दोनों सेम।
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ डायरेक्शन अलग है ना, तब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एक का डायरेक्शन इधर की तरफ, एक का डायरेक्शन इधर तरफ, है ना। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का बाइसेक्टर खींच सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर बन जाएगा? क्योंकि ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, तो स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, मतलब कि रोम्बस होगा, क्योंकि ये एंगल 90 होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना टोटल। तो देखो, तो अगर ये थीटा, ये भी थीटा, तो अगर ये थीटा, ये भी कितना थीटा, देखो तो, क्यों? जेड दिख रहा है बनता हुआ, और उस तरह से अगर ये थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। अब देखो यार, दोनों को रिजोल्व कर सकते हो, कैसे? इसको इधर तरफ रिजोल्व करो, क्या लिखेगा? E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? इधर की तरफ E2 sin थीटा। देखो ध्यान से, ये है E2 और ये एक्सिस बना दिया, तो यहां थीटा, इधर की तरफ E2 cos थीटा, और यहां इस तरफ E2 sin थीटा। उस तरह से ये E1 है, इधर की तरफ कितना? E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, और उधर की तरफ E1 sin थीटा, है ना। अब ये देखो, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, किधर तरफ? निगेटिव की तरफ। तो हम लोग चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, है ना, कि द साइन कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 गेट्स कैंसिल्ड, hence the net electric field at P, EP बराबर क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को तुम। E1 sin थीटा, क्या चीज? माइनस आई लिख सकता है ना, इसको इधर तरफ है, अब इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस आई, और फिर से प्लस में इसका कितना? E2 cos थीटा, और फिर से कितना? माइनस आई। अब बता, अब अगेन डायरेक्शन। अच्छा, इसको चाहे तो जे भी, जे इसको प्लस, जे इसको माइनस से लिखता, लेकिन दोनों जुड़ के क्या हो जाता है? एक प्लस एक माइनस, खत्म, इसलिए उसको नहीं लिखे, ठीक है ना। तो इसकी बात हम करेंगे, है ना। सॉरी यार, साइन नहीं, कॉस थीटा, दोनों कॉस में है ना, तो क्या करेंगे? दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि E1 का मोड E2 का मोड E के बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E और E, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो -2 इंटू E इंटू कॉस थीटा और I। तो माइनस का मतलब ये है दोस्त कि ये डायपोल के निगेटिव चार्ज की तरफ है। अगर ये डायपोल है तो डायपोल का डायरेक्शन इधर तरफ होगा P का, तो डायपोल के अपोजिट है, कहां पे? इक्वेटोरियल पे, है ना। यानी कि जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे? एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहां पे मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि निगेटिव साइन, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, निगेटिव साइन indicate that electric field at equatorial position is opposite to dipole moment। याद रहेगा, डायपोल मोमेंट, है ना, इतना ही। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट हो रहा है आंसर पर, है ना। तो ऊपर मिटा सकता हूं मैं, इसको मिटाता हूं, चलो भाई मिटा दो, क्या लिखेगा? चलिए बताओ। E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EP बराबर, तो वही 2 इंटू E की वैल्यू दोनों के लिए जो था कितना था? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट तो गया बाबू, तो क्या बचा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही बचा, ध्यान से देखो, हाँ ये बचा, और इंटू कॉस थीटा, तो लिखते हैं 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो यार तो माइनस आई लिख सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, इतना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रहने दो, और कॉस थीटा की वैल्यू लिखना है यार, ये कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस में कितना है? A है, और हाइपोटेन्यूस में कितना? इतना है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कैसे? तो चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसका पावर में है 1, इसका पावर में है 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो क्या जाएगा? 2 A Q और अपॉन 4 पाई
पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2 किस डायरेक्शन में, माइनस आई डायरेक्शन में। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने बता चुके हैं हम, सिंप्लीफाई करो आंसर पाओ। तो सिंप्लीफाई करना जानते हो तुम लोग, है ना। क्या भाई सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, बताइए मेरे को, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे भाई, तो लिखेंगे इफ आर सॉरी ए जो है बहुत बहुत छोटा हो किससे, आर से, इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, 2AQ, इसको क्या लिखते हैं बताओ, 2AQ को पी ने डायपोल मोमेंट पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू आर स्क्वायर और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू, यहां पे कितना माइनस आई, किस जगह पे, ई पी। फिर से इन एनी मीडियम क्या हो जाएगा, ईपी एट मीडियम बराबर इन इक्वेटोरियल लाइन पे, इसको कैसे भागा दे दो, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आर क्यूब माइनस आर। ये क्या है फिर से बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, बार बार लिखने की कोई फायदा नहीं है ना। तो ये एक ये आपको याद होना चाहिए, किसके लिए, इक्वेटोरियल पे। तो मैं एक चीज बताऊं, अगर एक्सियल पोजीशन है यानी इंड ऑन पोजीशन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है, P हो जाएगा। तो इंड ऑन के लिए 2P और इसके लिए P, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन, है ना। सिर्फ डायरेक्शन में क्या है, एक प्लस आई था एक माइनस आई था, है ना। कब, जब इंड ऑन पोजीशन पर इधर तो प्लस आई तरफ, और जब इक्वेटोरियल पे चले गए तो माइनस आई की तरफ, है ना। ये दोनों याद रखना है, याद रहेगा। तो ये दोनों स्पेशल फॉर्मूला है ना, तो ये स्पेशल केस है, ठीक है। अब इसमें जो है जनरल फॉर्मूला है नहीं, जो हमें की आना चाहिए और क्वेश्चन में एक दो बार आया है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मिटाए, इसको मिटाते हैं। देखो तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, एट एनी जनरल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, एक डायपोल बनाइए, इसको लिखिए माइनस क्यू, इसको लिखिए प्लस क्यू, ये पॉइंट हो गया O, और हमें पता नहीं थे कोई भी एक जनरल पॉइंट, मान लो यहां से कोई डिस्टेंस R पे एक पॉइंट ले लिए, कितना P, यहां से एंगल ले लिए, कितना थीटा। याद है डायपोल कौन है, डायपोल डायपोल बताओ, डायपोल कौन सा है सर, डायपोल हमारा ये है, ये है, यही ना P, हाँ यही P है। चलो ये कितना होता है 2AQ। तो मेरा क्या मतलब कहने का कि लेट P जो है एट एनी एंगल थीटा एंड डिस्टेंस कितना है बताओ तो R। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बात उठती है कि यहां से हम डिस्टेंस कैसे निकाले, यहां से डिस्टेंस कैसे निकाले। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देना है गौर से, ठीक है। हमको जो अभी पढ़े हैं, एक एक्सिस वाला, दूसरा एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि एक इंड ऑन पोजीशन, दूसरा ब्रॉड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे, ठीक है, उसी को याद रखना है। तो हम क्या करें कि इस डायपोल को 2 डायपोल में डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, इस डायपोल को 2 डायपोल में डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि ये हमारा तो P है, तो इसके एक ये है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ले लो, ये परपेंडिकुलर ले लिया। अब इस P को एक इस लाइन की तरफ, एक इसके परपेंडिकुलर जोड़ कर दो। तो अगर ये P है तो इससे एंगल बना रहा है ना, तो इस पे कितना जाएगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा
P cos थीटा हो जाएगा, और इधर तरफ क्या हो जाएगा, इधर तरफ P sin थीटा। सुनना है बात को। तो ये जो एक डायपोल था इसको हम दो डायपोल में डिवाइड कर दिए, एक किधर, एक जिधर हमें निकालना था उस लाइन के अलोंग, और एक उसके परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो मेरा है अलोंग द लाइन हो गया। तो क्या करेंगे हम, वी रिजोल्व द गिवन डायपोल इनटू टू कंपोनेंट्स। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो, पॉइंट P दिख रहा है, इज ऑन एक्सिस, एक्सियल पोजीशन। ये जो P है, अब इस P cos थीटा जो डायपोल है ना, अब ये P वाला डायपोल दो डायपोल बन गया, एक P cos थीटा का डायपोल है, P sin थीटा का डायपोल। ये भी डायपोल है, ये भी डायपोल है। तो ये P cos थीटा ऐसा डायपोल है, और P sin थीटा ऐसा डायपोल है, ऐसा, है ना, ऐसा। ये जो P cos थीटा जो डायपोल है, तो ये इसका एक्सिस कौन सा होगा, यही ना एक्सिस है, तो यानी कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, और P sin थीटा ये है, तो P sin थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन हो गया ये P। तो अब P, तो पॉइंट P इज ऑन एक्सियल पोजीशन, किसके लिए, फॉर डायपोल P cos थीटा, एंड P इज ऑन कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, किसके लिए, फॉर डायपोल P sin थीटा। P sin थीटा ये डायपोल है, और ये हमारा P है, तो ये डायपोल के क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, और P cos थीटा मेरा ये डायपोल है, और इधर की तरफ है, तो P cos थीटा के लिए क्या है, एक्सियल है ना। तो देखो ये P जो जनरल पॉइंट था, ये दो डायपोल के लिए बिहेव कर रहा है। P cos थीटा डायपोल के लिए ये एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों का एक्सियल का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इक्वेटोरियल का भी पढ़ चुके हैं ना, दोनों लिख देंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, कि इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, है ना, ड्यू टू डायपोल P cos थीटा। तो ये P cos थीटा है, तो क्या बोलते हैं, डायपोल से दूर इधर की तरफ, तो इधर की तरफ हो गया कौन सा क्वांटिटी, E1, है ना। तो इसको हम लोग मानते हैं क्या चीज, E1। फॉर्मूला क्या था, एक्सिस के लिए 2 इंटू P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R का क्यूब, तो लिखेंगे 2 इंटू P। अब P तो है नहीं, अब है क्या, P cos थीटा है ना, तो P cos थीटा 2 इंटू P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, है ना। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, अच्छा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डायपोल P sin थीटा। पहले डायपोल P हुआ करता था, अब डायपोल क्या हो रहा है, P sin थीटा P cos थीटा हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे P था वहां पे P cos थीटा जाएगा और P sin थीटा आएगा, जिस डायपोल का करंट निकाल रहे हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं, तो P sin थीटा के लिए ये कौन सा पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल है ना, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, इक्वेटोरियल लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लेंगे 2, है ना। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या फॉर्म था, तो P था, तो P की जगह क्या हो जाएगा, P sin थीटा और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यही था ना। और ये डायरेक्शन किधर था, देखो तो डायपोल के अपोजिट था ना, तो डायपोल इधर तरफ है P sin थीटा, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसके अपोजिट इधर तरफ होगा, इधर की तरफ हो गया E2, है ना। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का देखो परपेंडिकुलर है ना, तो रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, कहीं ये आएगा रिजल्टेंट E, है ना। तो लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। चलिए समझ आ रहा है बात, तो लिखो, यही लिखें, तो नेट फील्ड एट P, तो क्या जाएगा, EP बराबर अंडर रूट दोनों का रिजल्टेंट, तो E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। लिख दो भाई, क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, 2P cos थीटा और अपॉन 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यू इसका क्या होल स्क्वायर, यही ना कि नहीं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो इसको जो है कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से नहीं जगह दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं, है ना? चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं और आगे बताओ क्या कर लीजिए। बताइए जल्दी सा, उसका कुछ कॉमन आ रहा है ना? जो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो सिंपल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पी बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू बाहर आ जाएगा, तो बाहर करिए। ईपी बराबर क्या लिखेगा आप लोग? पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा? 2 इंटू कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ साइन बचा। चलिए क्या आ जाएगा? P और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको चाहो तो तुम और सिंपलीफाई कर सकते हो। P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 4 की जगह पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ले सकता है, इसकी जगह पर 1 लिख सकता है, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? P पे, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब हम बात जो कर रहे हैं ना, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन लेते हैं कहां से? तो पहले तो यहां से ले सकते हैं, E1 से। कितना ले लिए? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ और ले लो, अल्फा ले लो। तो प्लेट इट मेक्स एंगल अल्फा किसके साथ? विथ E1। तो tan अल्फा क्या ले सकता है? tan अल्फा याद है ना तुमको? ये E2 है, ये E1 है, इसको आगे बढ़ाओ, यही ना है? तो ये यहां पे लिख सकता हूं मैं, ये E1 और ये E2, तो ये भी कितना? E2। तो tan अल्फा बराबर E2 बाई E1, यानी वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? E2 अपॉन E1। E2 क्या था? P साइन थीटा, देख लेना है ना, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और अपॉन में ये क्या था? 2P cos थीटा और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यहां से ये गया, P से P गया, साइन बटे कॉस क्या रहेगा? tan थीटा और बाय 2, ये 2 रहेगा ना। तो tan अल्फा की जो वैल्यू आई, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया? tan इनवर्स, देखो अल्फा tan इनवर्स, ये 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 आई इंटू tan थीटा। ध्यान रखें, ये अल्फा एंगल कहां से लिया गया है? ये P cos थीटा जो डायपोल है ना, इसके डायरेक्शन से लिया गया है ना? तो अगर तुमसे पूछे कि P cos थीटा से कितना एंगल बनाएगा, तो अल्फा। समझ रहे बात? लेकिन ये तो हम अल्फा निकाल दिए, अब लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि जो पूछा हुआ है, याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ E एट P किसे? फ्रॉम ओरिजिनल डायपोल। ओरिजिनल डायपोल कौन सा है? P है, ये वाला डायपोल। इससे इस वाले से ये कितना एंगल बनाएगा? तो उसको कुछ नहीं करना है, यहां से इसको आगे बढ़ाओ, यही ओरिजिनल डायपोल है, ये ओरिजिनल डायपोल है, ये एंगल मान लो कुछ हो गया बीटा। लेट EP मेक्स एंगल बीटा किसके साथ? विथ P। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला कितना एंगल बना रहा है? इससे बीटा बना रहा है। तो देखिए, ये तो थीटा पहले दिया था, आइए हम अल्फा निकाल चुके थे, ये अल्फा तो भी कितना? अल्फा। तो ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो बीटा इसके क्या ले सकता है तू? बीटा इसके क्या ले सकता है? अल्फा प्लस में थीटा। वेरी गुड। तो अल्फा तो तुम निकाल चुके हो, कितना? इतना ना लिख सकता है तू, थीटा प्लस अल्फा की जगह पर क्या लिख सकता है? tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, है ना? ये कहां से एंगल निकल गया? ओरिजिनल से, यानी कि बीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम जो है ये एक फॉर्मूला निकल गया किसी भी एंगल के लिए,
अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री पुट कर दूं तो P के इक्वेटर लाइन पे चला जाएगा। तो अगर 90 तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो कितना देगा रूट अंडर 1 के बाद 1 आ जाएगा, सीधे से क्या देगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार सॉरी, आर क्यू है ना, यहां भी आर क्यू है भाई, आर क्यू नहीं खत्म हुआ, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, इसको मैं यहां से मिटाना चाहता हूं और मैं तुम लोग को बताना यह चाहता हूं कि जरा पुराना फॉर्मूला याद करो, पुराना जो हम ओरिजिनल डायपोल के बता रहे थे। तो ये ओरिजिनल, अगर मैं बोलूं थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए तो ये ओरिजिनल है और ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पे चला जाएगा पॉइंट माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना, ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईपी बराबर, याद है ना, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये हो जाएगा ये। अच्छा, और अगर मैं बात करूं थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये ओ है, ये इधर आ जाएगा आर, पी यहाँ पे आ जाएगा ना, आर है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ईपी के बराबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को तुम, तो 2 इंटू पी, देख लो ना cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1, तो 3 और इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4 का रूट कितना 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आ रहा है नहीं दोनों, स्पेशल केस आ रहा है ना। तो लेकिन हमें स्पेशल केस जानना पड़ेगा तब ही ये, तो हम जो है बहुत बार ऐसा आपको जरूरत पड़ेगा कि इस डायपोल, ओरिजिनल वाला डायपोल जो पी है उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो इसके लिए एक्सिस की तरफ बिहेव करेगा और इसके लिए इक्वेटोरियल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक्सिस का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेटोरियल का लगाओ, एक से E1 मिलेगा, एक से E2 मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालो, E मिलेगा, इसका यहां से डायरेक्शन निकालो, उसका चाहते तो ओरिजिनल से यहां से डायरेक्शन निकालो, ये आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, एक तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा, और एक ये, है ना। तो ये अभी हम लोग फिलहाल बेसिक्स आज पढ़े हैं, है ना, 2 डेरिवेशन और एक उसका एप्लीकेशन, ये न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन है उन दोनों स्पेशल केस का, ठीक है ना। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को भी अप्रोच करते चलेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे तो हमें लगे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा देखिए, वीडियो कंप्लीट नोट्स बनाइए, तभी मजा आएगा, ओके। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में, और इंटरेस्टिंग, मतलब कि उसमें टॉर्क वॉर्क पूरा मैकेनिक्स घुसेगा, है ना, काइनेमेटिक्स जैसा वाला था, फिर न्यूटन्स लॉ, फिर रोटेशन, है ना, कितना मजेदार होने वाला है टॉपिक, है ना, पूरा IIT लेवल एकदम एडवांस लेवल का हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।